वंदे मातरम साथियों, अपन कुछ नेक्स्ट जो टॉपिक है, पहली बात तो ये बता दूं कि लगा लो क्वेश्चन मिलता है 100% लगा लो, फिर बात करेंगे अपन कि क्वेश्चन आता है। टॉपिक का नाम है, दोनों टॉपिक में नहीं लिंक्ड मानूं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा मान सकते हैं कि इस टॉपिक का नाम है मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात जिसे बोलते हैं, मिश्र अनुपात और आयु संबंधी समस्याएं। मिश्र अनुपात व आयु संबंधी समस्याएं, दोनों टॉपिक एक साथ लेंगे। एक बार मिश्र अनुपात के क्वेश्चन करवा देते हैं, आयु संबंधी समस्याओं का भी क्वेश्चन आता है और मिश्र अनुपात का भी क्वेश्चन आता है, जिसे अपन मिसलिनियस मैथ का, मिसलिनियस मैथ का विविध बोल सकते हैं। पहला टाइप, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, देखना। पहला जो टाइप है उसमें ये ध्यान रखना कि 3 टाइप के क्वेश्चन एक साथ करवा दूं। पहला टाइप है M1D1 इज इक्वल टू M2D2। सर ये M1D1 क्या है, M2D2 क्या है, पहले लिखिए और ये मान के चलिएगा कि क्वेश्चन आएगा। M1D1 इक्वल टू M2D2 क्वेश्चन आएगा मिश्र अनुपात का, मान के चलना। देखना क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखना। 16 आदमी एक खेत की कटाई 30 दिन में कर सकते हैं। 16 आदमी, 16 जो मैन है, 16 आदमी की एक खेत की कटाई, 16 आदमी एक खेत की, 16 आदमी एक खेत की कटाई, एक खेत की कटाई 30 दिन में करते हैं। 30 दिन में करते हैं। 16 आदमी किसी खेत, एक खेत की कटाई 30 दिन में करते हैं। उस खेत की कटाई, उस खेत की कटाई, उस खेत की कटाई, उस खेत की कटाई 20 आदमी कितने दिनों में करेंगे? ये क्वेश्चन आता है। मान के चलिएगा कि आर्मी की कोई सी भी ट्रेड हो, क्वेश्चन देखने को मिलता है 20 आदमी कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन आना है मतलब आना है, लगा लो। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि आपको आदमियों की संख्या और दिनों की संख्या दी गई हो, तो M1D1 इक्वल टू M2D2। देखना 16 आदमी मतलब M1D1 मतलब पहले वाले 16 आदमी के खेत की कटाई 30 दिन में करते हैं, तो 16 गुणा 30 इज इक्वल टू उस खेत की कटाई 20 आदमी, 20 आदमी मतलब M2 कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में मतलब D2। बोलो बात समझ में आई मैंने क्या किया। 16 आदमी मतलब M1 एक खेत की कटाई 30 दिन में करते हैं, मतलब ये हो गया D1। इस साइड जो पहला सेंटेंस होता है उसमें आदमी M1 दिन D1, उस साइड वाले में आदमी M2 दिन D2। M1D1 बराबर M2D2। ये इससे कैंसिल हुआ 0 से 0। अब 2 से ये 16 कैंसिल होगा 8 बार, 8 को 3 से किया तो होगा 24। मतलब आदमियों की संख्या कितनी आई, दिनों की संख्या कितनी आई 24। M1D1 इक्वल टू M2D2। क्वेश्चन लगा लो कि आता है, स्टार लगा लो। M1D1 पहले साइड के आदमियों की संख्या गुणा दिनों की संख्या बराबर दूसरी साइड के आदमियों की संख्या गुणा दिनों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना इसी का, नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन ये आपको करना है, मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, आप देखना देखिए समझ में आया या नहीं। क्वेश्चन है, यदि 15 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, यदि 15 व्यक्ति, यदि 15 व्यक्ति किसी काम को, यदि 15 व्यक्ति किसी काम को, 15 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में कर सकते हैं। पहले सेंटेंस में आदमी M1 और दिन D1, M1D1 20 दिन में कर सकते हैं। 15 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 25 व्यक्ति उसी काम को, तो 25 व्यक्ति उसी काम को
उसी काम को 25 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे? देखे करो, देखे कितने दिन में करेंगे। ऑप्शन दूं आपको, आप करो, देखे साथ साथ में रफ नोटबुक रखो किस किस का आंसर आ रहा है। ए है आपका, ए मैंने ऑप्शन दे दिया 8, बी है 12 8 दिन, बी है आपका 12 दिन, सी है आपका 16 दिन और डी है आपका 18 दिन। 16 दिन, डी है 18 दिन। 15 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 25 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे? M1 D1 बराबर M2 D2। ये रहा M1 कितने दिन में कर सकते हैं? 20 दिन में। तो ये रहा D1। 25 व्यक्ति मतलब M2 उसी काम को कितने दिन में मतलब D2। तो देख लो क्या होगा, 15 गुणा 20 बराबर 25 गुणा दिन निकालना है तो D2। बोलो बात समझ में आई क्या? ये होगा 5 से कैंसिल 4 बार, ये होगा 5 बार, फिर ये 5 है इस 15 से 3 बार, 4 को 3 को 4 से किया 12 दिन आ गए। D2 बराबर 12 दिन। इसका मतलब आंसर क्या होगा? बी, इसका राइट आंसर। नोट लगा के लिख लेना, नोट लिखवा रहा हूं कि उपरोक्त जो प्रश्न मैंने करवाए वो एग्जाम में आता है। फॉर्मूला है कि M1 D1 बराबर M2 D2। M1 है जहां पर पहली साइड के व्यक्तियों की संख्या, D1 है पहली साइड के दिनों की संख्या, M2 दूसरी साइड के व्यक्तियों की संख्या, D2 दूसरी साइड के दिनों की संख्या। M1 D1 बराबर M2 D2। क्वेश्चन आता है मतलब आता है, लगा लो कि M1 D1 बराबर M2 D2। M1 D1 बराबर M2 D2। M1 गुणा D1 बराबर M2 गुणा D2। पहली साइड के आदमियों की संख्या गुणा दिनों की संख्या बराबर दूसरी साइड के आदमियों की संख्या गुणा दिनों की संख्या। दो क्वेश्चन देख लिए, जैसे 16 आदमी एक खेत की कटाई 30 दिन में करते हैं, तो 16 गुणा 30 बराबर उस खेत की कटाई 20 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो 20 गुणा दिनों की संख्या D2। इनको काट पीट के सोल्व किया तो 24। 15 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में, तो 15 गुणा 20 बराबर 25 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में? 25 गुणा D2। आंसर आ गया आपका 12 दिन। M1 D1 बराबर M2 D2 का क्वेश्चन और आता है। देखना एक टाइप के क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की यदि बात करूं, पहला टाइप अपना क्या था? पहला टाइप था, देखो तीनों टाइप का एक बार जिक्र कर दूं कि M1 D1 बराबर M2 D2। M1 D1 बराबर M2 D2। यदि इतना ही दिया हो, यदि आपको घंटे भी दिया हो तो क्या होगा? M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। और तीसरा टाइप होगा M1 D1 H1 अपॉन, आपको यदि कार्य भी दिया गया हो तो W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2। इसी के इर्द गिर्द ये चैप्टर घूमेगा। ये क्वेश्चन करवा दिए। अब देखना नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करवाता हूं, सेकंड टाइप। ये तीनों एक बार लिख लो, जैसा मैंने लिखवाया है वैसा का वैसा इनको नोट कर लो। बात समझ में आ रही है? M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 अपना है सेकंड टाइप। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है, 40 आदमी 5 घंटे कार्य करके 40 आदमी 5 घंटे कार्य करके 40 आदमी 5 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 40 आदमी 5 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 10 दिन में, किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 10 दिन में फिनिश कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, 10 दिन में समाप्त
कर सकते हैं। तो बताओ 50, तो बताओ 50 आदमी 4 घंटे, 50 आदमी 4 घंटे, 50 आदमी 4 घंटे कार्य करके, 50 आदमी 4 घंटे कार्य करके, 50 आदमी 4 घंटे कार्य करके उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ना। व्यक्तियों की संख्या दी गई है, दिनों की संख्या दी गई है, घंटे दिए गए हैं। एक तरफ दूसरी तरफ भी ऐसा ही काम है जिसमें एक चीज नहीं दी गई है। देखना 40 आदमी आपका हो गया, यहां काम की बात देखना, ये हो गया क्या M1 5 घंटे मतलब, और H1 किसी कार्य को 10 दिन में मतलब D1। M1 D1 H1 कितना हो गया 40 गुणा D1 है आपका 10 गुणा H1 मतलब 5। बोलो बात समझ में आई क्या? तीनों को गुणा कर दो, समाप्त कर सकते हैं। तो बताओ 50 आदमी मतलब M2 गुणा 4 घंटे, D2 कहाँ है आपकी बार? नहीं है ना, ये हमें फाइंड आउट करना है। और घंटे दिए गए हैं कितने? 4। बोलो बात समझ में आई क्या? M1 D1 यदि आदमियों की संख्या और दिनों की संख्या दी गई हो, उसमें यदि आपको घंटे दे दिए तो घंटे H1 और H2 गुणा हो जाएंगे। बाकी इसमें और इसमें क्या फर्क है? बोलो बात समझ में आ रही है? क्या बोल रहा हूं मैं कि M1 D1 दिया गया हो और M2 D2 दिया गया हो, आदमियों की संख्या, दिनों की संख्या, और यदि इसी में शामिल कर दे H1 H2 घंटे, तो M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। यहां देखना 40 आदमी 5 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 40 गुणा 5 गुणा 10 बराबर क्या होगा? तो बताओ 50 आदमी मतलब M2 4 घंटे H2 कार्य करके उसे कितने दिन में, कितने दिन में मतलब हमें फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है, वो क्या हो जाएगा D2। इसी फॉर्मूले में इसको एडजस्ट कर दिया। इन तीनों में से एक टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। M1 D1 बराबर M2 D2, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, और वर्क दिया गया हो तो भाग दे देना। इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए, इस टाइप के चल रहे हैं और इसके अपन आगे करेंगे। देखना 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 है इससे ये 40 10 बार, उस साइड क्या बचा 5, 5 से 5 तो बचा क्या? बोलो क्या बचा इसमें? केवल 10 बचा ना, तो यहां 10 बराबर D2 मतलब दिनों की संख्या क्या आ गया 10। बोलो कोई जोर आ रहा है क्या? कुछ नहीं करना है, दिया गया इस साइड वाले सारों को गुणा कर दो और इस साइड वाले सारों को गुणा कर दो और कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएंगे। एक क्वेश्चन इसका और देख लो, मैं से बोल दूं 120 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को, यहां देख ला 120 आदमी 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ क्या 150 आदमी 4 घंटे कार्य करके उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? इसी क्वेश्चन को यहां सोल्व कर रहा हूं। क्या किया मैंने? आदमी, घंटे और दिनों की संख्या को थोड़ा सा रेयरली चेंज किया है। तो क्या कर लो 120 गुणा 10 दिन है तो 10 गुणा घंटे कितने 8, M1 D1 H1 बराबर, तो बताओ 150 आदमी मतलब M2 गुणा 4 घंटे कार्य करके उसे कितने दिन में, D2 आपको दिन मतलब दिन तो ज्ञात करने हैं और घंटे दे दिए उसने कितने 4। क्या किया मैंने? इस साइड की लैंग्वेज में जितने भी डाटा दिए उनको गुणा कर दिया और इस साइड वालों में गुणा कर दिया। जो नहीं पता था उसको वैसा का वैसा, दिनों की संख्या ज्ञात करनी है D2 यहां रख दिया। इजी है रे, बहुत इजी है। देखना 0 से 0
कैंसिल आउट, 4 से ये 8 कैंसिल होगा कितनी बार, 2 बार। और 15 से ये 120 कितनी बार होगा, 15 से 120 कितनी बार कैंसिल होगा, 8 बार। 15 8 120, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16, तो D2 कितने आ गए, 16, 16 बराबर D2। दिनों की संख्या कितनी आ गई इसमें, 16, 16 इसका क्या आ जाएगा आंसर। क्या किया मैंने कि आदमियों की संख्या दिनों की संख्या दी गई हो तो M1 D1 बराबर M2 D2, आदमियों की संख्या दिनों की संख्या घंटों की संख्या दी गई हो तो M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। नेक्स्ट है, तीनों रख लो, तीनों माइंड में रख लो, तीनों में से एक क्वेश्चन देखने को मिला है और मिलेगा। बात आ रही है समझ में।